दोस्तों, आज की इस मॉडर्न टाइम में हम इंसानों की दिलचस्पी स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। आलम यह है कि हमने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन भी स्पेस में बना रखा है और आने वाले समय में कई देश अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने की तैयारी में लगे हैं। हमने साल 1961 में ही अपने प्रथम अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजकर इसकी शुरुआत कर दी थी। इतना ही नहीं, हमने तो अंतरिक्ष के साथ साथ चांद पर भी इंसान को भेजकर उन्हें पुनः धरती पर वापस लाने में सफलता हासिल की है और भविष्य में मंगल और उसके जैसे अन्य ग्रहों पर भी इंसानों को भेजने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कभी न कभी तो जरूर आया होगा कि हम इंसान को अंतरिक्ष में भेजते कैसे हैं, या फिर जब उन्हें भेज देते हैं तो पुनः उन्हें धरती पर वापस कैसे लाते हैं। दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है रॉकेट और दूसरा है स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, रॉकेट एक प्रकार का वाहन होता है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके इंजन के स्टार्ट होते ही इसमें मौजूद ईंधन जलकर थ्रस्ट पैदा करता है, जो हमें पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करके स्पेस में पहुंचाता है। जबकि स्पेसक्राफ्ट एक प्रकार का यान होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी से अंतरिक्ष में हम दो प्रकार के मिशन को भेजते हैं। पहले मिशन में हम किसी सैटेलाइट या रोबोट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं और वो वहीं रहकर अपना काम करती है और उन्हें पृथ्वी पर लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इन मिशनों में केवल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट के चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करता है, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाकर धीरे धीरे टूटकर अलग हो जाता है और अंत में केवल सैटेलाइट बचता है जो कि अंतरिक्ष की कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। लेकिन दूसरे मिशन में इंसानों को स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने का, खाने पीने का, सोने का सारी व्यवस्थाएं होती है। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में कंट्रोलिंग सिस्टम भी होता है जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को दो सहायक बूस्टर रॉकेट तथा एक मेन इंजन रॉकेट से जोड़ा जाता है। ये बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की सतह से उठाने में मदद करता है और जैसे ही उसका ईंधन समाप्त होता है उसी समय वो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। फिर जो मेन इंजन रॉकेट बचता है वही उस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाता है। लेकिन स्पेस में पहुंचाने के बाद वो मेन इंजन रॉकेट भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का असली सफ़र। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को उसी प्रकार चला सकते हैं जैसे कि कोई पायलट एरोप्लेन को चलाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की सेंसर और मशीनें लगी होती हैं जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जब अपना सारा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेते हैं तब उसके बाद बारी आती है पुनः उन्हें पृथ्वी पर लौटने की। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट जमीन से समानांतर ना होकर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट को तेज हवाओं के दबाव और घर्षण का सामना करना पड़ता है। इन प्रभावों से बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष प्रकार की तापरोधी चादर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी कारणवश इसमें यह चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो सकता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे वह पृथ्वी के समानांतर होने लगता है और फिर वह एरोप्लेन की तरह रनवे पर लैंडिंग करता है। दोस्तों, एरोप्लेन के समान ही लैंडिंग करते वक्त इसके भी पहिए खुल जाते हैं, लेकिन लैंडिंग करते वक्त इसकी स्पीड एरोप्लेन से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पीछे की तरफ लगे हुए पैराशूट खुल जाते हैं और यह आसानी से लैंड कर पाता है। इस प्रकार अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाते हैं।
दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल और घूमने लगा होगा कि इतना लंबा सफर तय करने और पृथ्वी पर पुनः वापस आने के लिए इन स्पेसक्राफ्ट में इतना ईंधन कहां से आता है, क्योंकि इन स्पेसक्राफ्ट में तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ईंधन भरने का जगह ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके इन सवालों का भी जवाब मौजूद है। दोस्तों, हमने स्पेस में भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है। इस स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी से वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान, जरूरी मशीनें और ईंधन भेज दिया जाता है और वहीं से अंतरिक्ष यात्री यह सारा सामान दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपके मन में चल रहे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार हम स्पेस में जाते हैं और किस प्रकार हम पुनः पृथ्वी पर वापस भी लौट आते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।